तो नमस्कार, जय हिंद मित्रों। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से क्लास 9th का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है वो हिस्ट्री का चैप्टर होने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 है वो अर्ली ह्यूमन्स एंड बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। सबसे पहले यहाँ पर बिग क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर बिग क्वेश्चन दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने से पहले हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बेटर हो जाए। इन प्रीवियस ग्रेड्स In previous grades, we have studied the history of various kingdom and empires and also learned about the Sindhu Saraswati civilization। इसमें बताया कुछ नहीं गया है। देखिए इसमें क्या बताया गया है। पुराने ग्रेड्स में हमने हिस्ट्री को कैसे पढ़ा। हिस्ट्री को हमने पढ़ा कई सारे जो डिफरेंट किंगडम थे उनकी कहानियों की मदद से, और जो हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है ना, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, उनकी जो स्टोरी है वो भी हमने पढ़ी। ठीक है। However, the history of humanity goes back much further. In this chapter, we will explore who. देखिए, in this chapter, we will explore who our earliest ancestors were, when and where they evolved, what kind of food they ate, and how they lived, and how they become what we are today। मतलब कि इसमें इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो हो गई पुरानी बातें। हमने पुरानी बातों में ये पढ़ा कि वेरियस किंगडम के बारे में हमने जो पुरानी हिस्ट्री थी पिछली क्लासेस में उसके बारे में पढ़ा था, वेरियस किंगडम्स के बारे में। ठीक है। तो लेकिन हमने जो हिस्ट्री पढ़ी राजाओं की, चोलास हो गया, किंगडम हो गया, और हमारे डिफरेंट किंगडम है, उनसे पहले की हिस्ट्री क्या थी, उससे पहले क्या हिस्ट्री नहीं थी। ये हमने जो पिछली क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ी है, 5000 साल तक की हिस्ट्री पढ़ी है। अब ये 5000 साल की हिस्ट्री हमने पढ़ी है, इससे पहले की हिस्ट्री क्या हुई होगी, इससे पहले की जो हिस्ट्री है वो क्या हुई होगी, वो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें जो एविडेंस मिले हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से मिले हैं। सोर्सेज जैसे आर्कोलॉजिस्ट ने सर्च किया है, यहाँ पर देखिए ये लिखा है आर्कोलॉजिस्ट की एविडेंस जो है वहाँ से हमें सोर्सेज मिले हैं। रिटन लैंग्वेजेस, वहाँ से हमें सोर्सेस मिले हैं कि कैसे जो पुराने लोग थे, ये जो हिस्ट्री है 5000 साल, उससे भी पहले की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री क्या रही होगी, कैसे लोग हुए होंगे। जो हमारे पुराने पूर्वज हैं, आदि मानव की अगर हम बात करें, हम जो है वो है कौन है, हम हैं होमोसेपियंस। हम हैं होमोसेपियंस की कैटेगरी में हम आते हैं। तो ये जो हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर है, इससे भी पहले आएंगे हमारे होमो ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस, और डिफरेंट जो हमारे जो एनिमल होमिनिन ग्रुप में आते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे वो इवॉल्व हुए, हम जो आज हम हैं, और कैसे वो खाते थे, क्या वो खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, one of earliest known writing system is associated with Sindhu Saraswati, also known as Indus Valley Civilization। मतलब कि यहाँ पर देखिए जरा, जो बहुत ही पुराने का हमारा क्या बोलते हैं राइटिंग सिस्टम है, वो कहाँ पर पाया गया है, वो हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के हमारे 3 नाम हैं। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन को या तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दो, या तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन उसे कह दो। ये जो है तीनों एक ही प्रकार की सिविलाइजेशन है। इसमें हमें जो है क्या मिलती है, बहुत ही पुराने राइटिंग सिस्टम, जो इंस्क्रिप्शन थे, मैन्युस्क्रिप्ट थे, वो बहुत ही पुराने, 5000 साल से भी पुराने जो थे, 5000, देखिए 5000 साल से भी पहले जो इंस्क्रिप्शन है वो इंस्क्रिप्शन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से रिलेटेड है हमारे। ठीक है। अब देखिए लिखा क्या गया है, यहाँ पर लिखा है राइटिंग एंड एनग्रेविंग फाउंड एन ऑब्जेक्ट सच एज सील्स एंड पोट्री। और ये जो राइटिंग थी, लिखावट थी, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि बहुत पुरानी सभ्यता हमारी रही है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, उन्होंने जो है नालियाँ बना ली थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर आज बनी है वो बहुत पहले से मॉडर्नाइज सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, बाथरूम वगैरह सारी चीज़ें। तो वो सिविलाइजेशन जो है उनकी जो हमें राइटिंग इंस्क्रिप्शन मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, हमें पोर्ट्स पर देखने को मिलती है। पोर्ट मतलब कि मटकों पर लिखावट देखने को मिलती है। पोएट्री और सील पर देखने को मिलती है। सील्स मतलब कि जो एल्यूमिनियम से कोई चीज़ बननी हो, ठीक है।
वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब हाउएवर इट इज़ नॉट येट बीन डिसाइफर्ड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिसाइफर्ड, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है हमारा। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड है डिसाइफर्ड, इस डिसाइफर्ड का मतलब क्या है हमारा, इस डिसाइफर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ये जो हमारा वर्ड है दोस्तों डिसाइफर्ड, डिसाइफर्ड, इसका मतलब है अभी तक वो डिकोड नहीं की गई है, अभी तक डिकोड, इसका मतलब है डिकोडेड। अब यहाँ पर क्या लिखा है डिसाइफर्ड में, यहाँ पर जो है डिसाइफर्ड में लिखा है नॉट येट बीन डिसाइफर्ड, मतलब कि अभी तक जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की हमारी क्या बोलते हैं राइटिंग मिली है, मतलब कि कुछ उन्होंने लिखा होगा, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उन्होंने जो अपनी भाषा में लिखा है वो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं, अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं, इसलिए लिखा गया है इट नॉट हैव बीन डिसाइफर्ड, मतलब अभी तक डिसाइफर्ड मतलब कि समझ नहीं पाए हैं, हम उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। अब देखिए अब क्या लिखा गया है, एज आ रिजल्ट वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑल्सो रेफर्ड एज सिंधु लिपि, मतलब कि जो हड़प्पन की स्क्रिप्ट थी, हड़प्पन लोग जिस भाषा का इस्तेमाल किया करते थे वैसे वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी हमारी। यहाँ पर लिखा होगा, ये देखिए पिक्टोग्राफिक लिखा है, पिक्टोग्राफिक मतलब कि पिक्चर्स का इस्तेमाल करते थे। मैंने एक आदमी बना दिया, ठीक है बना दिया, ये क्या देख रहा है, सूरज को देख रहा है, ठीक है, सूरज के नीचे क्या है, सूरज के नीचे हमारी ज़मीन है, ज़मीन में हमारे कई सारे जानवर हैं, जानवर वगैरह, और इसने हाथ में कुछ वो ले रखा है हथियार, और इसके जानवर के पीछे पड़ा है। अब ये जो मैंने पेंटिंग बना दी, ये पिक्टोग्राफिक जो हमारी सिस्टम है स्क्रिप्ट का वो मैंने बना दी। अब ये तो आपको समझ नहीं आ रही है ये मैंने क्या बना दिया है, समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही है ये मैंने क्या लिख दिया है। तो इसी प्रकार की जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा करते थे वो हड़प्पन जो हमारी सिविलाइजेशन है वो इसी प्रकार की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा करती थी, जो आज भी हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, ठीक है, इसलिए लिखा है डिसाइफर्ड नहीं हुई है आज भी स्क्रिप्ट हड़प्पन की। और ये जो हमारी हड़प्पन की स्क्रिप्ट है, हड़प्पन स्क्रिप्ट, इसे एक और नाम से जाना जाता है सिंधु लिपि। सिंधु लिपि एक और इसका नाम है, अदर नाम अगर की बात करें हम। अब देखिए अदर राइटिंग सिस्टम इंक्लूड द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेजर स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है। वो कौन सी स्क्रिप्ट है, वो हमारी देखने को मिलती है, इसे सारे को मिटा देते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है वो है हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मतलब कि इसमें भी क्या है, पिक्टोग्राफिक सिंबल्स का यूज किया गया है। पिक्टोग्राफिक मतलब कि इसमें भी कुछ इमेजेस वगैरह आपको देखने को मिलती होगी। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ये कहाँ यूज की जाती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। ये जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है मेसोपोटामिया में यूज करी जाती थी, किन के द्वारा, सुमेरियंस जो थे मेसोपोटामिया के वो यूज करते थे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। अब एक और स्क्रिप्ट आती है हमारी हीरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट। हीरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट ये कहाँ यूज करी जाती थी, ये यूज करी जाती थी हमारी एशियंट इजिप्ट में, जो पुरानी इजिप्ट थी ना, क्या थी, पुरानी इजिप्ट, जो हमारी पुरानी इजिप्ट थी वहाँ पर ये यूज करी जाती थी। कौन सी स्क्रिप्ट, हीरोग्राफिक स्क्रिप्ट हमारी, ठीक है। अब देखिए जरा, बोथ ऑफ विच फ्लरिश्ड अराउंड द सेम टाइम एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो स्क्रिप्ट की बात करी हमने, जो स्क्रिप्ट की बात करी, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट हो गई हमारी, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट हो गई, और हमारी कौन सी हीरोग्राफिक स्क्रिप्ट हो गई। ये जो दोनों ही स्क्रिप्ट है ये सेम टाइम पर फ्लरिश्ड हुई, फैली। कब, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जो चल रही थी ना, कौन सी स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक या कह दो सिंधु लिपि की बात करें हम, किसकी बात करें, सिंधु लिपि जो हमने पहले देखा, सिंधु लिपि, उसी टाइम पर ये दोनों स्क्रिप्ट हमारी क्या हुई, फ्लरिश्ड हुई, फैली, ठीक है। अब ये जो स्क्रिप्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट हमने देखा क्या है, नॉट डिसाइफर्ड। नॉट डिसाइफर्ड मतलब कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो अभी तक समझी नहीं जा चुकी है। लेकिन अगर हम इन स्क्रिप्ट की बात करें, किन स्क्रिप्ट की बात करें, अगर हम बात करें कौन सी स्क्रिप्ट की, यहाँ पर देखिए, अगर हम क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की बात करें, अगर हम ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की बात करें और हीरोग्राफिक स्क्रिप्ट की बात करें, ये जो दोनों ही स्क्रिप्ट है ये क्या हो चुकी है, डिसाइफर्ड। ये दोनों ही स्क्रिप्ट हमारी समझी जा चुकी है, इसलिए हम कह रहे हैं ये अभी तक डिसाइफर्ड हो चुकी है। और जैसे ये डिसाइफर्ड हुई, जो हिस्टोरियंस थे, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे,
जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें क्या हो गया, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो समझने लग गए। वहाँ से जो है हमारी हिस्ट्री की शुरुआत हुई, क्योंकि बहुत लंबे समय की हिस्ट्री थी ये। जो आदि मानव लोग थे, मतलब कि जंगल में रहते थे, क्या क्या वो खाते थे, शिकार करते थे, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से ही जो है बिगिनिंग हुई है हिस्ट्री की। वहाँ से ही असली बिगिनिंग हुई है हमारी हिस्ट्री की, इतिहास की। वैसे तो हम देख रहे हैं जो हमारी पानीपत की लड़ाई होगी, औरंगजेब की सारी, मुगल वगैरह, ये तो अभी की हिस्ट्री है। 500 साल की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। लेकिन ये है 5000 साल से भी पहले की हिस्ट्री, 5000 साल से भी पहले की हिस्ट्री है ये। तो उसके ऊपर जो है बिगिनिंग हुई है 5000 साल। 5000 साल को दोस्तों आप और किस तरह से लिख सकते हैं? 5000 साल को मैं लिख सकता हूँ 3000 BCE। अभी BCE क्या है ये आगे वर्ड मिलेंगे, तो अभी समझ लेते हैं BCE ये सारी चीज़ें है क्या और क्या नहीं है। देखिए दोस्तों, ये BCE क्या है? हमारी जो हिस्ट्री शुरू होती है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये मैंने बनाई नंबर लाइन सी है, ये है हमारा जीरो से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। जीरो को ये एक बिगिनिंग पॉइंट माना गया है, जीरो, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम CE कहते हैं। जीरो को क्या कहते हैं, अच्छे से बना देते हैं, ये है जीरो जिसे हम CE कहते हैं, मतलब कि जीरो से जो बाद का सारा पीरियड है वो क्या होगा, वो हमारा CE होगा, वो होगा हमारा CE, ठीक है, CE होगा। अब अभी क्या चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है 2026 चल रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये जो हिस्ट्री की शुरुआत हुई है 5000 साल पहले की हम हिस्ट्री देखने वाले हैं। 5000 साल मतलब 5000 साल हम देखने वाले हैं CE। 5000 साल मतलब कि सबसे पहले समझ लेते हैं, ये जो CE से पहले का समय है ये तो हमने समझ लिया, जीरो के जो बाद का सारा समय है वो है CE। अब जो CE से पहले जो समय है उसे हम कहते हैं BCE। CE होता है हमारा कॉमन एरा मतलब कि जीरो। CE होता है हमारा कॉमन एरा। BCE होता है हमारा क्या, बिफोर सेंचुरी। BCE होता है हमारा बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्रिस्ट भी कह सकते हैं आप। तो BC होगा हमारा बिफोर कॉमन एरा आप कह सकते हैं BCE को। अब हमने क्या कहा, 5000 साल पहले की हिस्ट्री हम देखने वाले हैं, 5000 साल पहले की हिस्ट्री। अब 5000 साल पहले की हिस्ट्री का मतलब क्या है? 5000 साल पहले की हिस्ट्री का मतलब है दोस्तों, देखिए ये जो BCE है हमारा और ये जो CE है हमारा, इन दोनों को टोटल करके क्या आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, 5000 साल आ रहा है। तो BCE शुरुआत से हमने शुरू किया, शुरू से लेकर अब तक 2026 तक जो 5000 साल है उससे भी पहले की हिस्ट्री हम देखने वाले हैं, उसके ऊपर बात करी है हमने। मतलब कि अगर जीरो से लेकर अभी तक कितने साल हो गए हैं, 2026 साल हो गए हैं। अब जीरो से लेकर अभी तक 2026 साल हो गए हैं, तो 5000 साल बनने के लिए इससे पहले कितने साल लगे होंगे? तो सिंपल सी बात है, 3000 साल लगे होंगे, क्योंकि 3000 साल प्लस 2026 इक्वल टू 5026 साल या 5000 साल। इसका मतलब क्या है, मतलब कि सेंचुरी से कितने साल पहले जो है हमारी हिस्ट्री है वो हम देखने वाले हैं। तो 3000 साल पहले की, वो भी सेंचुरी से, हिस्ट्री हम देखने वाले हैं। 3000 हमने साल लिख दिया BCE मतलब कॉमन एरा से 3000 साल पहले, मतलब कि कॉमन एरा से 3000 साल पहले, और 2026 साल अभी हो चुके हैं, तो 3000 प्लस 2026 5026 साल टोटल हो चुके हैं। मतलब कि 5000 साल की पहले की हम हिस्ट्री देखने वाले हैं। 5000 साल को फिर हम लिख सकते हैं 3000 BCE, इसलिए मैंने 3000 BCE कहा था। तो ये भी हमने समझ लिया है BCE और CE का कॉन्सेप्ट दोस्तों। मेरा फोन दे। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बिना किसी देरी के। ये देखिए ये आ गई हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने बात करी थी हड़प्पन स्क्रिप्ट की। हमने क्या बात करी थी, हड़प्पन स्क्रिप्ट की हमने बात करी थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है दोस्तों हमारी, क्या बोलते हैं, हड़प्पन स्क्रिप्ट को हम क्या नाम लिख सकते हैं, सिंधु लिपि भी हम लिख सकते हैं।
सिंधु लिपि के नाम से भी हड़प्पन स्क्रिप्ट हमारी जानी जाती है, तो इसलिए मैंने सिंधु लिपि लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक इमेज दिखाई गई है, बुक में एक इमेज है। ये इमेज किसकी है? हड़प्पन स्क्रिप्ट की है। सील पर हड़प्पन स्क्रिप्ट बनी हुई है। अब ये जो इमेज है आप कैसे देखकर समझ पा रहे हैं? ये जो सिंबल लिखे हैं, अब्बा डब्बा कब्बा पता नहीं क्या लिखा है फालतू की चीज़ें, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी लैंग्वेज थी बहुत पुराने समय में, आदि मानव वगैरह की, जो हड़प्पन लोग थे वो इसे यूज करा करते थे। तो ये हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हड़प्पन स्क्रिप्ट हमें मिली, जो कि अभी तक डिसाइफर्ड नहीं हुई है। हमने अभी पढ़ लिया, डिसाइफर्ड नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये मैं ही पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, ये जो हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है ये अभी तक डिसाइफर्ड हुई क्यों नहीं है? इसके रीजन क्या रहे गए होंगे? तो इसके रीजन में देख लेते हैं। इसके रीजन रहे होंगे, ये जो है डबल लैंग्वेज में नहीं मिली है। सबसे पहली बात तो एक ही इसकी लैंग्वेज मिली है। जो हमारी और स्क्रिप्ट मिली है ना दोस्तों, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की बात करें हम, या हमारी हीरियोग्लाइफिक स्क्रिप्ट की अगर बात करें, इसकी जो है बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट हमें मिली है। क्या मिली है? बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट। बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट मतलब कि डबल लैंग्वेज में, एक दूसरी लैंग्वेज लिखी है, एक उसके बाद दूसरी लैंग्वेज लिखी है, मतलब कि दो लैंग्वेज में हमें इसकी जो इंस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड हुए हैं। लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कोई हमारे बाइलिंगुअल जो इंस्क्रिप्शन है वो नहीं मिले हैं। अब एक बात हो गई, और दूसरी बात है इसके जो टेक्स्ट है बहुत ही छोटे छोटे लिखे हुए हैं। ये तो आपको इमेज जो है जूम करा के यहाँ पर दिखाई हुई है, ये जो इमेज है जूम करके दिखाई हुई है। वैसे ये बहुत ज़्यादा छोटी है, इस वजह से हम इसे अच्छे से पढ़ भी नहीं पाए हैं, और जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट है वो भी अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, इस वजह से डिसाइफर्ड अभी तक नहीं हुई है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या हुआ है। देखिए फ्रॉम अबाउट 400 BCE, देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम अबाउट 400 BCE अ स्क्रिप्ट नोन एज ब्राह्मी, देखिए अ स्क्रिप्ट नोन एज ब्राह्मी वॉज यूज्ड इन पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया एंड गंगा वैली इन नॉर्दर्न इंडिया। मतलब कि एक और स्क्रिप्ट हमें मिली है 400 BCE। 400 BCE क्या होता है? देखिए ये हमारा है 0 कॉमन एरा, और 0 से CE कॉमन एरा से अब तक कितने साल हो गए हैं? 2026 साल हो गए हैं, ठीक है। हमें क्या बताया गया है? 400 BCE मतलब सेंचुरी से कितने साल, कॉमन एरा से कितने साल पहले? 400 साल पहले। कॉमन एरा जो कि 0 है, 0 से 400 साल पहले वो है 400 BCE। तो टोटल साल कितने हो गए हैं दोस्तों बताइए? 2026 प्लस में 400 कितना हो गया है? 2426, 2426 साल की बात हो रही है। मतलब कि 2426 साल पहले क्या बात की गई है दोस्तों? 2426 साल पहले हमें स्क्रिप्ट मिली है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो कि साउदर्न इंडिया में और नॉर्थर्न इंडिया में हमें देखी जाती थी, और गंगा वैली सिविलाइजेशन है हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, तो इसलिए गंगा वैली लिखा है। और ये जो है बाद में, ये तो बहुत पहले से थी लेकिन गढ़ी हुई थी, ये निकाल के फॉर्मलाइज्ड किसने करवाई होगी? ये करवाई थी एम्परर अशोका ने 3री सदी में, 33rd सेंचुरी में, वो भी BCE की। मतलब कि 0 ये है, ये CE है, इससे कितना 300 साल पहले कम से कम हुआ होगा, उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए ये बाद में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में दिया गया है, जैसे हमने पढ़ा ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है कितने साल पुरानी है? 400 BCE से देखी जा रही है। कहाँ पर यूज होती है? नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिली है, और साउथ इंडिया में हमें ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है देखने को मिली है, ठीक है। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसके द्वारा जो रिफॉर्म करवाई गई है वो है हमारे एम्परर अशोका एम्परर जो है उनके द्वारा ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट रिफॉर्म करवाई गई है। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, ये आपको दिख रहा है कई सारे सिंबल है, ड्राइंग वगैरह है, तो ये भी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हमें है, इसे भी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की कैटेगरी में हम डाल रहे हैं। ये बात हो गई ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए अब ये बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों। क्या आता है कॉन्सेप्ट? देखिए द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग बिफोर एंड आफ्टर। क्या क्या कहा गया है? देखिए द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग बिफोर एंड आफ्टर, मतलब कि जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था
उससे पहले की हिस्ट्री जो थी, उससे पहले की जो हिस्ट्री थी, उससे पहले की बिफोर, और उसके बाद की जो हिस्ट्री थी, बिफोर हो गया और हो गया आफ्टर, उसके बाद की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अब देखिए, जब हमारी राइटिंग का जो है इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब जो आदि मानव जो पुराने लोग थे वो लिखना नहीं जानते थे, बस अपनी भाषा ही बोलते रहते थे, लिखा कुछ भी नहीं गया था। ह्यूमन हिस्ट्री कैसी रही गई होगी जब लिखा नहीं गया था? बिफोर की बात करें तो ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें, मोर देन 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल्स अंडर दिस पीरियड। जो 99% की ह्यूमन हिस्ट्री है वो सारी इसी में आती है, क्योंकि हमने क्या बात करा, 5000 साल की हमने हिस्ट्री अभी तक पढ़ी है, राजा राजाओं की कहानी, ये सारी चीज़ें। अब इससे पहले जो है राइटिंग तो इजाद ही नहीं हुई थी, राइटिंग का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, लोग लिखना ही नहीं जानते थे, तो हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो इसलिए जो है कहा गया है 99% की जो हिस्ट्री है, 99% का जो इतिहास है वो इसी में आता है, जब लोग लिखना ही नहीं जानते थे। और उनका जो लिखना नहीं जानते थे तो इसलिए हमें भी नहीं मिला है, उनकी जो लिखावट है हमें भी नहीं पता लगा है उससे पहले की हिस्ट्री क्या रही होगी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो है चीज़ है। फ्रॉम अबाउट 3 मिलियन ईयर्स अगो टू 5000 ईयर्स अगो, 3 मिलियन साल पहले से लेकर 5000 साल तक की हिस्ट्री जो है इसमें आती है हमारी। अब देखिए, अब जब राइटिंग का जो इन्वेंशन है वो हो गया आफ्टर राइटिंग, जब राइटिंग का इन्वेंशन हो गया तब की हिस्ट्री कैसी रही होगी? लेस देन 1% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल्स अंडर दिस पीरियड। सिर्फ 1% ह्यूमन हिस्ट्री ही इस पीरियड में हमारी देखने को मिलती है। राजा, ये है हमारा नंबर लाइन, ये 0 है, ये ठीक है। अब 5000 साल हो गए हैं, उससे पहले की हिस्ट्री हम जानते हैं। अब ये है हमारा सी, यहाँ तक की हिस्ट्री हम जानते हैं, उससे पहले की हिस्ट्री BC ही, मतलब कि कितना, 3 मिलियन साल पहले, 3 मिलियन ईयर्स पहले, वो हिस्ट्री हम नहीं जानते। ये हिस्ट्री ऐसी ही पड़ी है, इतनी छोटी सी हिस्ट्री हमें पता है, मिलियन कितना होता है और 3 मिलियन और उससे भी ज़्यादा साल, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। अब हमें सिर्फ 1% हिस्ट्री पता है 5000 साल तक की, जो कि बहुत कम है। और हम कर भी क्या सकते हैं, आर्कोलॉजिस्ट ने अनुमान लगा कर बताया है, ये भी सिर्फ 5000 साल की, जो 5000 साल तक की हिस्ट्री है वो इसमें मिलती है। आज तक 5000 साल से अब तक 2026 है, जो 2026 है हमारा करंट, उसकी हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। अब मेन सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन क्या रहे होंगे, मतलब आर्कोलॉजिस्ट ने पता कैसे लगाया होगा, जब हमारे क्या बोले राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ, राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ तो आर्कोलॉजिस्ट को पता कैसे लगा होगा कि ये जो हमारी हिस्ट्री है ऐसे हो रही होगी 5000 साल पहले, 3 मिलियन साल पहले ऐसी गई होगी। ये पता कैसे लगा लिया आर्टिस्टों ने, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे, कैसे पता लगा लिया आर्टिस्टों ने, देखिए मतलब आर्कोलॉजिस्ट ने। देखिए, टूल्स, इम्प्लीमेंट एंड अदर मटेरियल्स मेड बाय ह्यूमन, आर्टिफैक्ट जिन्हें कहते हैं, टूल्स हो गए, इम्प्लीमेंट हो गए और डिफरेंट मटेरियल्स हो गए, जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, जो ह्यूमंस ने बनाए थे, ओल्ड ह्यूमंस ने, पुराने ह्यूमंस ने, जिन्हें आर्टिफैक्ट कहते हैं। वो मेजर सोर्स थे रिकंस्ट्रक्शन के, जिससे हमें पता लगा है कि ऐसी हिस्ट्री रही होगी। अब देखिए, वो द मटेरियल रिमेन्स एंड रिटन डॉक्यूमेंट आर द सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल एंड सोसाइटी। मतलब कि ये जो दोनों ही मटेरियल, अब हमें राइटिंग का इन्वेंशन हो गया, अब जो राइटिंग का इन्वेंशन हो गया, ये जो राइटिंग सोर्सेज थी और आर्टिफैक्ट्स थे, आर्टिफैक्ट्स मतलब कि जो फॉसिल फ्यूज थे, हमारे फॉसिल्स थे, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में, इन दोनों की मदद से हमने असली जो पीपलों की लाइफ थी और सोसाइटी थी उनके बारे में पता लगाया, और ये अच्छे से समझ भी आया हमें, क्योंकि राइटिंग रिकॉर्ड मिल गए हमें। जब राइटिंग रिकॉर्ड नहीं मिले थे हम अनुमान लगा रहे थे, कल्पना कर रहे थे। अब लाइव्स ऑफ द पीपल, मतलब कि लोग कैसे रहते होंगे, लोग कैसे रहते होंगे जब हम लिखने का तरीका नहीं जानते थे। राइटिंग सबसे पहले नोट इन्वेंटेड, जब राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी तब हम लिखने का तरीका नहीं जानते थे, जब पुराने जो लोग थे, तब हमने कैसे पता लगाया कि लोग कैसे रहते होंगे, लोगों की जिंदगियाँ कैसे होगी। तो देखिए, इट इज जनरली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द थॉट आइडियाज़ ऑफ पीपल। ये डिफ़िकल्ट था
ये डिफ़िकल्ट था कि जो लोगों के विचार थे उस समय के 5000 साल पहले की अगर हम बात करें, जो उनके लोगों के विचार थे, ये डिफ़िकल्ट था समझना, क्योंकि हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, रिटर्न एविडेंस ही नहीं मिले, और उनके जो आइडियाज़ थे लोगों के वो भी समझना मुश्किल था। अब देखिए, लिटरेचर रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक नेम, इवेंट, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल। मतलब कि जैसे ही हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट मिल गए, लिटरेचर जो है हमें वो मिल गए, तो हमें क्या हो गया, जो लोगों के स्पेसिफिक नाम थे ना, जो लोगों के स्पेसिफिक नाम थे, जो लोगों के स्पेसिफिक इवेंट थे, उनके सोशल, उनके पॉलिटिकल और कल्चरल जो उनकी लाइफ थी, उसके बारे में बिल्कुल हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई, क्योंकि हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट मिल गया तो एग्जैक्ट तो मिल ही जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समय कैसे मापते होंगे, मतलब कि अगर हमें रिटर्न जो रिकॉर्ड्स है, रिटर्न रिकॉर्ड जब हमें नहीं मिले थे तो हम समय का पता कैसे लगाते होंगे, मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगा इस डेट को ये इवेंट होना है। मतलब कि पुराने समय में कोई हमें फॉसिल्स मिल गया, मान लीजिए हड्डी मिल गई जानवर में, ये इस तारीख को हुई होगी, इस समय हुई होगी, 5000 साल पहले ही हुई होगी, ये एग्जैक्ट थोड़ी बता पाएंगे हम अगर रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। तो वही हम देखने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ टाइम इज अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन लगाते थे कि ये हड्डी मिली है तो इतने साल पुरानी ही होगी, हम अनुमान लगा रहे हैं, हमें पता नहीं है एग्जैक्ट। कार्बन डेटिंग करके हम पता लगा रहे हैं कि एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं पता है। डेटिंग, दैट इज डेटिंग लिखा है यहाँ पर, इवेंट, कल्चर, अप्रोक्सीमेट था सब कुछ। अब जैसे ही हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिल गए, डेटिंग ऑफ कल्चर्स इवेंट बिकम रिलेटिवली एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट वो है जो बन गए, क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड जो है एकदम स्पेसिफिक डेट, इवेंट सच एज कोरिलेशन और बोर हो गई, उनके बारे में हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। रिटर्न रिकॉर्ड, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट थी, वहाँ पर लिखा है बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में, 1761 में। तो एग्जैक्ट क्या मिल गई, एग्जैक्ट डेट मिल गई हमें, हमने एग्जैक्ट डेट ढूंढ कर ये पता लगा लिया कि इसी तारीख को हुआ होगा, हम अनुमान नहीं लगा रहे हैं, बस इसी के बारे में बात कही गई है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहली बात आती है हमारी, अब आता है हमारा वाई शुड वी स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री, हमें ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानों का जो इतिहास था वो क्यों पढ़ना चाहिए भाई। जो पुराने हमारे पूर्वज एंसेस्टर रहे गए होंगे, जो पुराने लोग रहे गए होंगे, उनके बारे में ही हमें क्यों पढ़ना है। आदि मानव थे, वो खा के मर गए, हमें क्या मतलब। तो जरूर इसलिए आइए देखते हैं। टू देखिए इम्पोर्टेंट किस लिए है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, देखिए द स्टडी ऑफ अर्ली, यहाँ पर देखिए द स्टडी ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन काइंड बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन इन रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। मतलब कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को समझेंगे ना, वो हेल्प करेगा हमें समझने में, जो ह्यूमंस थे, हमारे पुराने एंसेस्टर थे, पुराने पूर्वज थे, उनके साथ कितना बायोलॉजिकल और कल्चरल इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन कैसे हुआ उनका, मतलब बॉडी में कैसे चेंज आए उनके। पहले जो इंसान था उसकी जो पीठ थी बिल्कुल मुड़ी हुई थी, 2 पैरों से वो ढंग से चलना नहीं जानता था, उंगली एक अंगूठा उसका सारी उंगलियों के साथ चिपका हुआ था, तो ये सारे थे। अब क्या है, इंसान एकदम स्ट्रेट चल सकता है, अंगूठा उसका चिपका नहीं हुआ है, तो वो क्या है, इवोल्यूशन हुए हैं बायोलॉजिकल और कल्चरल इवोल्यूशन हुए हैं। मतलब कि समय के साथ पहले जो इंसान था कोई भी फेस्टिवल वगैरह को सेलिब्रेट नहीं करता था, अपने ही जो धुन था उसमें चलता था। अब कई सारे फेस्टिवल हो गए हैं, कई सारे रिलेशनशिप हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई है, ये कल्चरल इवोल्यूशन के अंदर आ गए। और किसके साथ, ये क्यों किया उसने, अडेप्ट क्यों किया, क्लाइमेट की वजह से और इन्वायरमेंट की वजह से ये ह्यूमन को अडेप्ट करना पड़ा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, अब इंसान क्या करे, इंसान गुफा में छुपने लग जाएगा, उसके चेंजेस आ जाएंगे। ठंड पड़ी है तो वो कपड़े पहनकर चेंजेस करने लग जाएगा, उसके बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रेफर टू ग्रेजुअल फिजिकल एंड जेनेटिक चेंजेस थ्रू विच आवर अर्ली एंसेस्टर नोन एज ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस, ऑस्ट्रेल्स, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं।
मतलब कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या है उसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब जो है वो क्या है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है जो फिजिकल और जेनेटिक चेंजेस आए हैं हमारे पुराने पूर्वजों में, वही बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब है। और सबसे पहले जो हमारे पुराना पूर्वज था, सबसे पहला ह्यूमन एंसेस्टर जो रहा है वो क्या है, ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस। ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस होमो ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस, ये हमारे पुराने पूर्वज है। ऑस्ट्रिच का मीनिंग है सदर, मतलब कि नीचे वाला, दक्षिण वाला हिस्सा। पैथिशियंस का मतलब पुराना या प्रिमिटिव। ये जो है इवॉल्व हुए मॉडर्न ह्यूमन में। सबसे पहला जो ह्यूमन स्पीसीज कौन थी, सबसे पहली ह्यूमन स्पीसीज थी हमारी ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस। ये कैसे इवॉल्व हुआ, ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस कैसा था, पीठ बिल्कुल मुड़ी हुई है, दो पैरों पे चल नहीं पा रहा है, एक अंगूठा दूसरी उंगलियों से चिपका हुआ है, ऐसा ये इंसान था। अब ये मॉडर्न जो ह्यूमन है हमारे, उन पर कैसे इवॉल्व हुआ, उनके जैसा ये कैसे बना ऑस्ट्रेलोपैथिशियन, ये जो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ इनमें, इस वजह से ही बन पाया। अब देखिए मॉडर्न ह्यूमन को एक और नाम से जाना जाता है होमोसेपियंस। मतलब कि आजकल के जो लोग हैं, आप हो गए, मैं हो गया, वो सारे होमोसेपियंस के अंतर्गत आते हैं हमारे। अब कल्चरल इवोल्यूशन क्या है, कल्चरल इवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन अडेप्ट देयर सराउंडिंग ड्यूरिंग क्वांटेंटरी पीरियड फ्रॉम 26 लाख ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट मतलब 2026 टू सर्वाइव चेंजिंग क्लाइमेटिक एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब कि कल्चरल इवोल्यूशन क्या है, ह्यूमन ने अपने सराउंडिंग को, अपना जो वातावरण है उसको कैसे सहा, उसको कैसे जो है अडेप्ट किया, कब, क्वांटेंटरी पीरियड के समय। क्वांटेंटरी पीरियड कब शुरू होता है, हमारे 26 लाख साल पहले से लेकर 2026 आज के समय तक। कैसे क्वांटेंटरी पीरियड में अपने आप को ह्यूमन ने अडेप्ट किया क्लाइमेट और इन्वायरमेंट चेंज से, उसे ही हम क्या कहते हैं, कल्चरल इवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, ह्यूमन डेवलप टूल्स, टेक्निक एंड अदर फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन जो हमारे पुराने पूर्वज थे, पुराने जो हमारे आदिवासी वगैरह थे, उन्होंने कई सारे टूल्स हो गए, टेक्निक्स हो गए, और अलग अलग टेक्नोलॉजी पुराने समय की, ओल्ड समय की जो थी, उसे बनाया, डेवलप किया, जिससे वो नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से यूज कर सके। और अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओवर टाइम ह्यूमन वेज ऑफ लाइफ चेंज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। समय बीतता गया, ह्यूमन पहले क्या करता था, हंटिंग हो गई और गैदरिंग हो गई, ये सारी चीज़ें करता था, मतलब कि शिकार करता था। शिकार को छोड़कर जब उसने इवोल्यूशन करना शुरू किया, कैसे, शिकार से वो शिफ्ट हुआ कहाँ पर, फार्मिंग पर वो शिफ्ट हुआ। फार्मिंग पे शिफ्ट हुआ किन की मदद से हुआ, वो इन्हीं टूल्स की मदद से फार्मिंग पर शिफ्ट हुआ, एग्रीकल्चर को और फूड प्रोडक्शन को। एबिलिटी टू प्रोड्यूस सरप्लस फूड एंड मटेरियल गुड लेड टू द फाउंडेशन फॉर एमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे ही ह्यूमन ने शिफ्ट किया हंटिंग गैदरिंग से, हंटिंग हो गई और गैदरिंग हो गई, इससे एग्रीकल्चर में जैसे ही ह्यूमन ने शिफ्ट किया, फूड प्रोडक्शन में उसने शिफ्ट किया, तो वो जो है क्या हुआ, उसके अंदर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, उसके अंदर एक सिविलाइजेशन जागी, उसके अंदर एक मान्यता, एक जो हमारी सिविलाइजेशन है उसका निर्माण हुआ। अब देखिए, इट जनरली एग्रीड दैट आवर अर्लीस्ट एंसेस्टर इवॉल्व्ड एंड लिव्ड इन अफ्रीका। ये माना जाता है जो हमारे बहुत ही पुराने पूर्वज थे, बहुत समय के, बहुत पहले के, बहुत पुराने पूर्वज को अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस की अगर हम बात करें, वो है हमारे बहुत पुराने पूर्वज। वो कहाँ पर रहा करते थे, वो हमारे अफ्रीका के अंदर रहते थे, हमारे अफ्रीका के अंदर वो रहते थे, अफ्रीका के अंदर। ठीक है, एंड बिगेन टू मूव आउट ऑफ द कॉन्टिनेंट अबाउट 2 मिलियन ईयर अगो। ठीक है,
मतलब कि बहुत ही पुराने समय में जो हमारे पुराने पूर्वज थे ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस हमने देखे, वो 2 मिलियन साल पहले 2 मिलियन साल पहले से कहाँ पर रह रहे थे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रह रहे थे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वो रह रहे थे। अब उन्होंने क्या करा? रहते रहते उन्होंने मूव करना शुरू किया। कब? 2 मिलियन साल पहले तो अफ्रीका में ही रह रहे थे। 2 मिलियन साल के बाद आफ्टर 2 मिलियन ईयर्स अगो वो मूव करना शुरू करते हैं अफ्रीका से दूसरे कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ह्यूमन है, इधर की साइड जो है अफ्रीका है हमारा। इसमें जो माना जाता है हमारे अर्ली एंसेस्टर जो है वो रहा करते थे। अर्ली एंसेस्टर यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर इस रीजन में, अफ्रीका के रीजन में। और अब 2 मिलियन साल पहले या 2 मिलियन साल के समय में जो है वो मूव करना शुरू करते हैं, माइग्रेट करते हैं अफ्रीका से। तो यहाँ पर फैलते हैं, यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, एशिया में जाते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट में हमारे जाना शुरू करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और क्यों माइग्रेट करेंगे? माइग्रेट करने के हमारे रीजन हो सकते हैं फूड की कमी हो जाए, सूखा पड़ जाए, उससे ढूंढने के लिए वो जा सकते हैं। फूड एंड रिसोर्सेज को फाइंड करने की वजह से वो ह्यूमन से जा सकते हैं। और क्या रीजन हो सकते हैं कि वो जा सके? एनिमल्स की वजह से जा सकते हैं। और किसकी वजह से जा सकते हैं? वो जा सकते हैं हमारी एग्रीकल्चर की वजह से। कहीं सोइल अच्छी है तो एग्रीकल्चर की वजह से वो ह्यूमन जा सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट रीजन तो हम पता नहीं कर सकते क्योंकि रिटन रिकॉर्ड हमें नहीं मिले हैं। अब देखिए क्या लिखा गया है, होमो इरेक्टस एन अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर विद स्टोन टूल्स सच एज हैंड एक्सेस क्लेवर्स वाज द फर्स्ट होमिनिन टू एग्जिट अफ्रीका। अब हमारा जो है यहाँ पर एक कहानी चलती है। सबसे पहला देखिए, मैं फ्रूट का एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या आता है? मैंगो आता है। फ्रूट के अंदर मैंगो आता है, ठीक है। फ्रूट क्या है? एक कैटेगरी है। फ्रूट एक कैटेगरी है और मैंगो उस फ्रूट का टाइप है। उसी प्रकार से ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस के अंदर कैटेगरी है एक होमिनिन कैटेगरी ह्यूमंस के अंदर है। और जो हमारे अर्ली ह्यूमंस जैसे हमारे हो गए होमो इरेक्टस जो है उसका टाइप है। तो यहाँ पर बात की गई है होमो इरेक्टस के बारे में। देखिए, होमो इरेक्टस के बारे में बात की गई है बिल्कुल। देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर अच्छे से किसके बारे में बात की गई है। होमो इरेक्टस के बारे में बात की गई है। होमो इरेक्टस जो है वो होमिनिन ग्रुप का क्या है? पार्ट है, एक टाइप है। जैसे फ्रूट है, फ्रूट में क्या है? मैंगो है। मैंगो किसका है? फ्रूट का टाइप है। वैसे ही होमिनिन एक ग्रुप है, उस ग्रुप का होमो इरेक्टस एक हमारा टाइप था। तो ह्यूमंस का एक बहुत ही मस्त हमारा टाइप देखने को मिलता है, होमो इरेक्टस। तो सबसे पहले हमें देखने को मिला ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस। उसके बाद हमें देखने को मिला क्या? उसके बाद तो हमें वैसे होमो हैबिलस देखने को मिलेगा, होमो हैबिलस। उसके बाद हमें होमो हैबिलस देखने को मिला। सबसे पहले हमें होमो ऑस्ट्रेलोपिथेशियन देखने को मिला, उसके बाद होमो हैबिलस। अब ये उसके बाद वाली जो स्पीसीज है ह्यूमन की, वो है हमारी स्पीसीज होमो इरेक्टस। वो स्पीसीज है हमारी होमो इरेक्टस। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। इंसान पहले कैसा था? इंसान की पीठ मुड़ी हुई थी, 2 पैरों से चल नहीं पा रहा था बेचारा, और एक जो अंगूठा था दूसरी उंगलियों से चिपका हुआ था। अब इंसान कैसा हुआ है? होमो इरेक्टस की स्पीसीज में जो इंसान है एकदम सीधा खड़ा हो सकता है, सीधा एकदम स्ट्रेट अपराइट। और क्या है? बाईपेडल है। बाईपेडल मतलब कि 2 पैरों से आराम से चल सकता है ह्यूमन। ऐसा एंसेस्टर, ऐसा पूर्वज ह्यूमन का कहलाता है होमो इरेक्टस। तो उसी के बारे में बात की गई है। होमो इरेक्टस जो कि होमिनिन ग्रुप का एक पार्ट है, वो सबसे पहला क्या बनता है? सबसे पहला ह्यूमन स्पीसीज का ह्यूमन टाइप बनता है जो अफ्रीका को छोड़ता है। मतलब कि अफ्रीका को छोड़ने वाला सबसे पहली जो ह्यूमन स्पीसीज थी वो कौन थी? वो तो होमो इरेक्टस थी। सबसे पहली स्पीसीज जो कि अफ्रीका को छोड़कर निकली, अलग अलग कॉन्टिनेंट में बसी। कब? 2 मिलियन साल की ये बात हो रही है, वो है होमो इरेक्टस। अब देखिए
ये जो टूल्स है हमारे कहाँ पर मिले, एशिया यूरोप में भी मिले हैं। ये हमें बताता है कि अफ्रीका से कई प्रकार का डिस्पर्जन हुआ है। अलग अलग जो हमारे स्पीसीज है ह्यूमन की, होमो ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस हो गए, होमो हेबिलस हो गए, होमो इरेक्टस हो गए, वो हमें मूव डाउन करते हुए देखने को मिलते हैं। फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम अफ्रीका टू कहाँ, एशिया हो गए, यूरोप हो गया, अलग अलग कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अब देखिए कॉन्टिनेंट बिटवीन टू, और कब मूव करते हैं, 2 से लेकर 0.5 मिलियन साल पहले की बात चल रही है, तब वे मूव करना शुरू करते हैं। अब एक और मेजर वेव मूवमेंट हमें देखने को मिलता है अफ्रीका में ही। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। यहाँ पर एक मूवमेंट तो हो गया, है। दूसरा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है कब, 1,25,000 ईयर अगो, 1,25,000 साल पहले एक और मूवमेंट देखने को मिलता है। ये कब होता है, ये हमारी जो करंट की स्पीसीज है, जो आजकल के जो ह्यूमन स्पीसीज है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है होमो सैपियंस उन्हें कहा जाता है। वही इस मूवमेंट को शो करते हैं 1,25,000 साल पहले। अफ्रीका को छोड़कर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में वो बसते हैं। तो यही बात दोस्तों कही गई है, वो एग्जिट करते हैं अफ्रीका में। और वो कौन थे, होमो सैपियंस थे, जो मैंने बता दिया। मॉडर्न ह्यूमन जो है, आजकल के जो ह्यूमन हमें देखने को मिलते हैं, वो मॉडर्न क्या बोलते हैं, करंट ह्यूमन स्पीसीज हमें है। करंट ह्यूमन स्पीसीज है कौन, होमो सैपियंस। अब देखिए, हु ऑल्सो इवॉल्व इन अफ्रीका, जो होमो सैपियंस थे वो भी अफ्रीका में ही जन्म लिया था, वो भी अफ्रीका में ही पले बड़े थे। जैसे हमारे होमो ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस हो गए, होमो हेबिलस हो गए, होमो इरेक्टस हो गए, होमो सैपियंस भी अफ्रीका में ही जन्मे हैं। और 300,000 साल पहले की बात चल रही है, आज से जब पृथ्वी थी उससे 300,000 साल पहले ये होमो सैपियंस स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। अब ये हमारा थिंक अबाउट इट देखता है, मतलब कि पूछता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव की वजह से। Why do you think early humans migrate from Africa to other region? तुम क्यों सोचते हो ये जो हमारे पुराने समय के पूर्वज थे, हमारे जो ह्यूमंस इंसान रहे हैं, अफ्रीका को छोड़कर अलग अलग रीजन में वो माइग्रेट किए हैं, छोड़कर चले गए हैं। तो मैंने जैसा कि बताया, फूड रिसोर्सेज के लिए वो माइग्रेट करे हैं, फूड रिसोर्सेज के लिए, एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सोइल के लिए वो माइग्रेट करे हैं ह्यूमंस। वेदर कंडीशन की वजह से वो माइग्रेट करें, तो डिफरेंट इसके वो आंसर हो सकते हैं पर्सपेक्टिव की वजह से। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ बताई गई है, हाउ डू वी नो अबाउट आवर एंसेस्टर। हमने जान तो लिया कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, ऐसे रहते थे, ऐसे खाते थे, ये काम करते थे, ऐसे सोते थे, ये चीज़ करते थे, इन टूल्स का यूज करते थे। हमें कैसे पता लगा, हम तो पढ़ रहे हैं, किताब में लिखा है, किताब में लिखा कैसे गया, हमें कैसे पता लगा, उसके ऊपर बात करेंगे। हमें पता लगा आर्कोलॉजिस्ट की वजह से। आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक्सप्लोर किया ह्यूमन साइट्स को और अनकवर करा टूल्स को, जैसे कि टूल्स हो गए, बोन्स हो गए और अदर ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन एंसेस्टर छोड़ के गए थे, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम आर्टिफैक्ट्स भी कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ा आर्टिफैक्ट भी कहते हैं। ईच क्लू जो है हेल्प करता था एक पिक्चर दिमाग में लाने की, कि ह्यूमन जो ये टूल्स था ना, ये मान लीजिए कुल्हाड़ी है, इसका लकड़ी काटने के लिए हमारे जो पूर्वजों ने थे वो ऐसे यूज किया गया होगा। ये नोकीला जो स्टोन का टूल्स है, ये जानवरों को मारने के लिए, किसी और काम के लिए यूज किया गया होगा। तो ऐसे जो है अनुमान लगाया आर्कोलॉजिस्ट ने। एकदम करंट रिकॉर्ड तो नहीं मिले, वो तो जब ही मिले जब हमें क्या हो गया, जब हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स प्रोवाइड हो गए, जब हमें क्या मिल गए, मैन्युस्क्रिप्ट मिल गए, जब हमें कोई चीज़ लिखावट में मिल गई, तब हमें एकदम अच्छे से पता लग गया कि ऐसे ही होता होगा। अब देखिए, टू बेटर अंडरस्टैंड दीज क्लूज आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो एक्सपेरिमेंट बाय मेकिंग एंड यूजिंग सिमिलर टूल्स। ये जो टूल्स मिले हमें, बोन्स मिली, इनका यूज करा आर्कोलॉजिस्ट ने, एक्सपेरिमेंट करा। मान लीजिए न्यूक्लियर टूल्स हैं, ये कैसे काम करता होगा, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, मतलब कि जानवरों को मार कर देखा कि ऐसे ही ये काम करता होगा। तो ये उन्होंने क्या किया, अनकवर करा ट्रूथ बाय एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल कर
ये जो हेल्प करा आर्कोलॉजिस्ट को समझने में कि अच्छा जो हमारे पुराने समय के जो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर रहे होंगे उन्होंने इसलिए क्रिएट किया, इसलिए बनाया था ये टूल, और ये ऐसे यूज होता है, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट उनकी डेली लाइफ में। तो आर्कोलॉजिस्ट की वजह से हमें पता लगा हमारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर कौन थे। तो दोस्तों ये जो आज का लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।